तो विद्यार्थी इस वीडियो में सीखेंगे इस समीकरण में जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक बीकर दिया गया है। इस बीकर में आपको जल और कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाना है। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जो हम घरों में यानी रंगाई के लिए हम मंगवाते हैं। ठीक है, और ये ढीका पत्थर के जैसा होता है, उसको पानी में डाला जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया किस प्रकार करेंगे। पहले हम इसको जाने कि ऑक्सीजन का यानी कि ऋण आयन होता है या फिर धन आयन, यानी कि ऑक्सीजन का जो होता है वो आपका ऋण आयन हो जाएगा और हाइड्रोजन का होता है धन आयन। इसी प्रकार ये भी ऑक्सीजन है तो ये भी धन यानी ऋण आयन, और कैल्शियम का पास होता है धन आयन। ठीक है, और जब भी अभिक्रिया होगा प्लस और माइनस यानी धन आयन और ऋण आयन के साथ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रो ऑक्साइड कब परिवर्तन होता है, सभी में नहीं होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन सभी में परिवर्तन नहीं होता है हाइड्रो ऑक्साइड। जब जल का मात्रा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये जल है। ठीक है, जब भी आने की जल रहेगा तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, वो हाइड्रो ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है तो क्या बन गया, हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि ये क्या था, जल था। ठीक है, तो अब यहाँ ऑक्सीजन हमको नहीं लेना, क्या लेना, हाइड्रो ऑक्साइड। और हाइड्रो ऑक्साइड का भी संयोजकता जो होता है वो -1 होता है, और कैल्शियम का जो संयोजकता होता है ये +2 होता है। ठीक है, संयोजकता आपको याद रहेगा तभी ये मैथ बनेगा। ठीक है, यानी कि इसको इससे इंटू करेंगे, 1 को Ca से इंटू करेंगे तो Ca, और 2 को OH से इंटू करेंगे तो OH दे करके इसको ब्रैकेट में डाल देना है यहाँ पे 2। ये 2 जो है O का भी है और H का, इसीलिए हम ब्रैकेट करके डाले हैं 2। तो यहाँ पे क्या देगा, HCA है ना, यहाँ आपका हो गया CaOH CaOH ब्रैकेट में 2। ठीक है, और प्लस, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गया। अब करना है हाइड्रोजन, यानी इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, जब भी उतारेंगे पहले हम प्लस वाला, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका होता है माइनस में प्लस में 1, इसका होता है माइनस में 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H2O, यहाँ क्या बन गया, H2O। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये H2O, इधर भी क्या बना, H2O। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा, यानी अभिक्रिया से पहले अभिकारक में भी H2O दिख रहा और उत्पाद में भी H2O दिख रहा, तो H2O का मात्रा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और ये जल की मात्रा को समाप्त कर देता है, यानी कि वाष्पीकरण बन करके ये उड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, और ये जल की मात्रा जो रहता है वो वाष्पीकरण बन करके उड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हमको ये H2O, ये सब अभिक्रिया में H2O को नहीं लेना, ये दर्शाना नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो अभिक्रिया जो होगा यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड आपको जब भी अभिक्रिया करने के लिए देगा कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ, तो आपका जो करेगा वो किसके साथ अभिक्रिया कर जाएगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो भी हम आपको बताए हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और ब्रैकेट में 2, बस यही अभिक्रिया आपका बनेगा। ये आपका बनेगा क्या, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना, बस यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, और कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।